पेट की चर्बी से परेशान हो गए हो, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, कपड़े फिट नहीं होते हैं, आपने कभी सोचा कि आप क्या गलती कर रहे हैं जिससे आपका बेली फैट आ जा रहा है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप कह रहे हो मैं तो घर का भी खा रहा हूँ, ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा, कोई बाहर का फास्ट फूड नहीं खा रहा, फिर भी मेरा बेली फैट बाहर की तरफ निकला जा रहा है। इसका मेन रीज़न क्या क्या रीज़न होते हैं? एक, आप टाइम पे सोते नहीं हो, रात रात भर 1-2 बजे तक अपना मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हो, इसके कारण भी आपका बेली फैट बढ़ता है। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आएगा तो भी बेली फैट बढ़ेगा। तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेने के लिए कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपको अपने मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल लैपटॉप वगैरह, अपने से दूर कर दें, उनका डाटा ऑफ कर दें। जो भी लाइट्स हैं, जो बाहर के लाइट्स आ रहे हैं, उस पर कर्टेन लगा दें जिससे कि रूम के अंदर अंधेरा हो जाए, जिससे आपको एक डीप स्लीप आ सके। एक डीप स्लीप आएगी तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो ग्रोथ करेंगी, जो वेस्ट है बॉडी के बाहर निकलेगा, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करेगा। इसके साथ ही आपका खाने का हैबिट सही नहीं होने के कारण भी बेली फैट आता है। जैसे आपका जो रात का खाना 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इस तरह खा रहे हैं और खाने के तुरंत बाद बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए, उसके कारण भी आपका बेली फैट आ सकता है। तो आपको जो शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे के बाद में आपको बेड पे जाना है। जैसे आपने अपना शाम का भोजन 7 बजे करा, 7 बजे भोजन करने के बाद में आपको लगभग 2 घंटे तक सोना नहीं है। अगर आप तुरंत खाने के बाद में सोने के लिए चले जाते हो तो वो भी आपको बेली फैट बढ़ाने का काम करता है। आपको जो फास्टिंग है वो ना करने के कारण भी आपका बेली फैट बढ़ता है। जैसे आपने रात को 10 बजे भोजन करा, ठीक है, वो भी हेवी भोजन करा, स्पाइसी करा, फैट सब्सटेंस ज़्यादा थे, तो बॉडी आपकी उस भोजन को डाइजेशन करने में लग गई। आपने 10 या 11 बजे खाया, उसको 4 से 5 घंटे बॉडी को, शरीर को डाइजेस्ट करने में उस भोजन को लगे। जैसे डाइजेस्ट हो गया भोजन, डाइजेस्ट होने के बाद में सुबह आप उठे तो आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आई, आलसीपन लगेगा, थकान लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। पहला देखो ये रीज़न देखने को मिलेगा। दूसरा, आप सुबह उठे, आपने फिर से ब्रेकफास्ट कर लिया, पहला जो भी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ था, उसके बाद में शरीर में आपने फिर से और कुछ डाल दिया तो फिर से बॉडी वर्किंग में लग गई शरीर, तो इससे भी बेली फैट आने का चांसेस रहता है। तो जैसे आप शाम का खाना 7 बजे खा ले रहे हैं तो सुबह से 7 बजे तक आप कुछ ना खाइए, पानी पीजिए। अगर ज़्यादा ही भूख लगती है, जिसका शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर फ्लैक्चुएट करता है, कम या ज़्यादा होता है, उनको फाइबर जैसे सलाद काट के खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाबंदी नहीं खाना है, जिन लोगों को परेशानी है उनको खा सकते हैं, बट नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो फास्टिंग करेगा 12 घंटे की, तो धीरे धीरे आप बिना कुछ करे ही आपको लगेगा कि मेरा बेली फैट धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके साथ जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन एंजाइटी वगैरह रहती है, उनका भी बेली फैट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रोज़ प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होगा और बेली फैट भी धीरे धीरे कम हो जाता जाएगा। आज हम बेली फैट कम करने के लिए एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका रेगुलर अभ्यास करें और बेली फैट को कम करें। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो दोनों हाथों को यहाँ पर रख सकते हैं बटक्स के नीचे। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, जमीन से टच नहीं करना है, धीरे धीरे पैर ऊपर लेके आएंगे, धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। निरंतर सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, फिर से ऊपर लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे।
फिर से ऊपर लेके आएंगे, फिर से नीचे लाएंगे, फिर से ऊपर लाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। निरंतर इसका अभ्यास करते रहें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आप पाएंगे कि आपका बेली फैट धीरे धीरे कम हो रहा है।